मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आया हूं जिसमें आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। वो भी क्या, जैसे कंप्यूटर में एमएस वर्ड है, उसमें मैंने कई सारी जैसे वीडियो बना चुका हूं, तो उसी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें आप लोगों के लिए उन ऑप्शनों के बारे में बताया जाएगा। और जो ऑप्शन आप लोगों के लिए बताए जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और हमारे एक एक वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी वॉच कर सकते हैं ताकि बारीकी से शुरुआत से नॉलेज मिल सके। ठीक, हम ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधे एमएस वर्ड पे। हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की दबाते हैं और यहाँ पर उसकी रन कमांड डाल देंगे विनवर्ड, और उसके बाद हम एंटर की दबा देंगे और थोड़े ही समय पे हमारा तुरंत ये ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड का इंटरफेस। अब जैसे हमने क्या है कि पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं, ऐसी फॉन्ट के हम सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं और पैराग्राफ के ऑप्शन सारे पढ़ चुके हैं। यानी कि एक एक बारीकी से ऑप्शन हम ये पढ़ चुके हैं। अगर जिस किसी को देखना हो कि ये ऑप्शन किस तरीके से काम करते कैसे करते हैं, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके ये ऑप्शन और इनके वीडियो देख सकते हैं, वो भी पूरे क्रम से बारीकी से। ठीक है, और हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि एक एक ऑप्शन बारीकी से सीखने के लिए मिले। अगर आप लोगों ने इसको स्किप करके देखी तो कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं कि बारीकी से वीडियो को देखना ताकि एक एक ऑप्शन सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब यहाँ से क्या चलते हैं स्टाइल वाले सारे ऑप्शन क्या होते हैं। हम जब भी जैसे कोई क्या करते हैं एमएस वर्ड पे कुछ भी काम करते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ लेते प्रैक्टिस पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। ये हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस पैराग्राफ, यानी कि हम इस पे कुछ वर्क कर रहे हैं। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं, जैसे स्टाइल, हम किस स्टाइल में हम लिखना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल, ये हमारा क्या होता है नॉर्मल। ठीक है, तो हमारा ही नॉर्मल आता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पहले से ही दूसरी वाले नो स्पेसिंग, इस पर मैं कर दूंगा नो स्पेसिंग, यानी कि कोई स्पेसिंग नहीं इसमें। ठीक है, तो यानी कि हम क्या समझे, हेडिंग 1 में मुझे लेना है, हेडिंग 1 में इस तरीके से आ जाएगा, हेडिंग 2 में लेना है तो इस तरीके से आ जाएगा, टाइटल में मुझे दिखाना है तो टाइटल में इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, और सब टाइटल में मुझे दिखाना है तो सब टाइटल में ये दिखाना है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या समझे, हम स्टाइल ले सकते हैं उस टेक्स्ट में, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में हम किस प्रकार की स्टाइल लेना चाहते हैं उस स्टाइल में हम लिख सकते हैं और बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल होता है। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वो कौन सा ऑप्शन आता है कि इसी में स्टाइल में चेंज स्टाइल, क्या आता है, चेंज स्टाइल। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखो चेंज स्टाइल में क्या आता है कि यहाँ से भी हम चेंज स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो कलर में है, कलर में भी हम जैसे कोई इसमें अप्लाई कर देते हैं, जैसे सपोज ये वाला कब मालूम पड़ता है कि किस तरीके से यूज होगा, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ये वाला अप्लाई। जैसे इसमें मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, अब यहाँ से जैसे चेंज होगा, जैसे कलर में मैं जाता हूँ, अब देखो यहाँ से, यानी कि हम क्या समझे कि हम यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं और उसमें कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा फॉन्ट, यानी कि हम यहाँ से भी हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया होता है फॉन्ट चेंज करने का। ठीक है, तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं कि नेक्स्ट अगले ऑप्शन पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि हम जो पैराग्राफ है, जैसे पैराग्राफ हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2-3 लाइन, ये हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पैराग्राफ है। इन पैराग्राफों में जो ये बीच में ये गैप है ना, ये वाला जो गैप है ये दिख रहा होगा, इसको मुझे क्या करना है, कम ज्यादा करना, तो वो ही हमारा यहाँ से क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग, कम ज्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डबल में करना कैसा करना वो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्या आगे स्टाइल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आगे क्या बढ़ते हैं, एडिटिंग में आते हैं फाइंड, यानी कि फाइंड हम बहुत पहले भी बता चुके हैं, शायद ध्यान आ गया होगा पिछले कई सारे वीडियो में, जैसे नोट पैड में, एमएस पेंट में, वर्ड पैड में। ठीक है, वैसे ही हमें इसमें भी सेम वैसे ही फाइंड वाला, फाइंड और गो टू है ना, एडवांस फाइंड है ना। तो यहाँ पर देखो कोई चीज फाइंड हो यानी कि ढूंढने के लिए, पहले नॉर्मल कर लेता हूँ,
क्या कर लेता हूँ, नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद इसका थोड़ा साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, फाइंड। क्या करना है, फाइंड, यानी कि ढूंढना। मुझे इसमें क्या चीज ढूंढना है, तो वो हम पता करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, फाइंड, यानी कि ढूंढने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि इसी में ही आता है कि फाइंड में ही एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे क्या चीज ढूंढना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ, क्या ढूंढूं कि इसमें मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसमें ढूंढना है दा। ठीक है, क्या ढूंढना है, दा। तो मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे कर दूंगा। देखो वही हाईलाइट करके बताता चलेगा कि हमारा ये है। जैसे ये देखो चल रहा है, ये हाईलाइट करके यानी कि फाइंड करके बता रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फाइंड वाले। जो नोटपैड के सारे ऑप्शन मैंने बताए थे वो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमेशा ही जब भी कंप्यूटर चलाएंगे तब भी यूज ही होते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि इसको पहले तो नॉर्मल कर देता हूँ। ये जो हो गया इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर वाला ये ऑप्शन है, इसको मैंने नॉर्मल कर दिया और यहाँ से थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, गो टू। गो माने जाना, टू माने सही। देखो यहाँ पर क्या है, मुझे लाइन पे जाना है, यानी कि हम नोटपैड में पढ़ चुके थे गो टू है ना, उसमें लाइन पे ही जाने के लिए होता था। इसमें कई प्रकार पेज पे जाना, सिलेक्शन पे, सेक्शन पे जाना, लाइन पे। तो मैं लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे कौन सी लाइन पे पहुंचना है तो वो मैं लाइन डाल देता हूँ। जैसे 8 मैंने डाल दिया और गो टू मैंने कर दिया और यहाँ पर देखो कर्सर हमारा 8 पे पहुंच गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो इसमें ही सारे ऑप्शन एक साथ ही दिए गए हैं और उसमें अलग अलग दिए गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा कौन सा आता है, रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस चेंजेस करना। ये कब यूज होता है, जैसे हम कोई चीज हम चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में हमारा कोई भी शब्द, जैसे ये है, ये जैसे चेंज लिखा है ना, और मुझे इसमें इस शब्द को कोई और शब्द में लिखना है तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे चेंजेस पे चेंजेस आ गए, मुझे इसकी जगह क्या करना है, DOW एंड डाउन मैंने कर दिया और यहाँ पर रिप्लेस आल पे क्लिक कर दो तो एक साथ सारे आल हो जाएंगे, रिप्लेस चेंज हो जाएंगे। आपने एक करना है तो मुझे यही करना है। अब नेक्स्ट गया, अगले पे बढ़ेगा, तो मुझे एक ही करना था, बस एक हो गया। देखो रिप्लेस की चेंज की जगह क्या हो गया, यहाँ पर डाउन हो गया। क्या हो गया, डाउन। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ से बढ़ते हैं। वो क्या आता है, हमारा सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल मुझे करना है तो सिलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे करना है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो वो सिलेक्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट है ये हमारा। ठीक है, ऑलरेडी पहले से यहाँ से, ठीक है, जो पहले से हमने सिलेक्ट कर रखा था वो हमारा था, जो फॉर्मेटिंग लगाई थी वो हमारी क्या हो गई, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे थे क्या ऑप्शन, सिलेक्शन से रिलेटेड। और हमारा MS वर्ड में होम टैब पूरा क्लियर हो गया है, बारीकी से एक एक ऑप्शन बताया गया है आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।